अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो है अफ्तार रेसिपी से रिलेटेड। आपको बताऊंगी कि अफ्तार में आप मज़ेदार पकोड़े घर में किसी कैसे बना सकते हैं। ये पकोड़ा रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी बाजार के पकोड़े खा रहे हैं, घर के बने हुए बिल्कुल भी नहीं है। और बनाने भी बहुत ही आसान है, बहुत कम मसालों के साथ हम इन पकोड़ों को घर में रेडी कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इन पकोड़ों के अंदर आलू का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आलू के बगैर हम ये पकोड़े बनाएंगे, लेकिन आलू के पकोड़ों से ज़्यादा ये मज़ेदार पकोड़े जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक चाहिए, आधी गट्ठी के बराबर, आधी गट्ठी के बराबर पालक लेंगे। पालक मेरे पास फ्रेश नहीं थी, ये मैंने बॉयल की थी पालक, सिंपल पालक को बॉयल किया था और बॉयल करने के बाद मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। तो अभी मैंने पालक के पकोड़े बनाने थे, तो इसको मैंने बाहर निकाला है और आधा घंटे के लिए छोड़ दिया है। तो ये नॉर्मल जो है पालक हमारे पास रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप पालक को घर में महफूज भी कर सकते हैं। इसके अंदर 1 कप के करीब हम डालेंगे बेसन। 1 कप के करीब मेरे पास पालक है और 1 कप के करीब ही हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। उसके बाद एक दरमियाने साइज का प्याज जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, बारीक कट किया हुआ। 2 से 3 सब्ज मिर्चियाँ इसके अंदर जाएंगी। 2 से 3 सब्ज मिर्चियाँ ऐड करने के बाद थोड़ा सा धनिया भी इसके अंदर जाएगा। अगर आपके पास पालक फ्रेश मौजूद है तो आप हमेशा फ्रेश पालक के साथ ही इन पकौड़ों को बनाएं। लेकिन अगर आप भी घर में पालक को फ्रीज कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं, तो इस तरीके से भी आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट में आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। इसके बाद कि इसके अंदर नमक जाएगा। नमक जो है वो तकरीबन 2 चाय के चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 चुटकी बराबर हल्दी भी ऐड करूंगी। हल्दी ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पाउडर। का इस्तेमाल करेंगे तो पकोड़े जो हैं वो थोड़े से स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 2 चाय के चम्मच फुल भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया था। उसके बाद इसके अंदर जाएगा बेकिंग सोडा। 2 चुटकी बराबर बेकिंग सोडा ऐड कर लें। उसके बाद 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर मैं साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ। साबुत धनिया का जब मुंह में टेस्ट आता है ना तो बहुत मज़े का लगता है, और पकौड़ों के अंदर साबुत धनिया का एक अलग ही फ्लेवर होता है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच डाला है, और धनिया जो मैंने डाला था वो 2 खाने के चम्मच मैंने ऐड किया था। धनिया और धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्सअप। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि पालक मेरे पास पहले से बॉयल थी और फ्रीज हुई थी, तो उसके अंदर पहले से पानी था, तो इसलिए मैंने कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। उसी पालक के अंदर जो पानी मौजूद था ना, उसी पालक के पानी के साथ ही मैंने अच्छे से इसको मिक्सअप कर लिया था। अगर आप में से पहले पालक के पकोड़े ट्राई कर चुके हैं तो यकीनन आप जानते होंगे कि पालक के साथ पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इस तरह की रेसिपीज़ जो हैं वो अफ्तारी में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कुकिंग ऑयल जब अच्छे से गर्म हो चुका है तो उसको हम फ्राई कर लेंगे। पकोड़े बनाते वक्त कभी भी स्पून का इस्तेमाल ना करें, हमेशा हाथ से पकोड़े बनाएं, पकोड़े ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये भी पकोड़ों के मज़ेदार पकोड़ा बनाने के लिए एक खास सीक्रेट टिप है। इसके साथ आप बनाएं इमली वाली चटनी और इमली सॉस बनाएं। इसके साथ घर में बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो अपलोडेड है, और इसको आप अफ्तारी में इंजॉय कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस में ज़रूर शेयर करें। फाइनली जी पकोड़े हमारे पास रेडी हो चुके हैं। पालक के पकोड़े देखने में थोड़े डार्क कलर के होते हैं, लेकिन टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।